क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में काम करने का सपना देखने वाले लाखों भारतीय इंजीनियरों के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है? अमेरिकी सरकार ने H-1B वीजा पर $1 लाख का शुल्क लगा दिया है। यानी अगर किसी भारतीय को अमेरिका में नौकरी करनी है, तो अब कंपनियों को पहले से कहीं ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आखिर इस फैसले का असर किस पर पड़ेगा? भारतीय कंपनियों पर, इंजीनियरों पर या भारत की अर्थव्यवस्था पर? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। H-1B वीजा की कहानी समझना जरूरी है। ये वही वीजा है जिसके जरिए भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमेरिका में काम करते हैं। हर साल लगभग 70% H-1B वीजा भारतीयों को ही मिलते हैं। इन्फोसिस, TCS, विप्रो, HCL जैसी कंपनियां लाखों इंजीनियर अमेरिका भेजती हैं। लेकिन अब अमेरिका ने जो नया शुल्क लगाया है वह है $1 लाख, यानी करीब 83 लाख रुपए। इतना पैसा देना हर कंपनी के लिए आसान नहीं होगा। सोचिए, जब किसी कंपनी का खर्च अचानक इतना बढ़ जाएगा तो वे क्या करेंगी? पहला, या तो कम लोगों को अमेरिका भेजेंगी। दूसरा, कर्मचारियों की सैलरी कम करेंगी। तीसरा, या फिर लागत को ग्राहकों पर डाल देंगी। तीनों ही हालात में कंपनी का मुनाफा और निवेशकों का भरोसा गिर सकता है। इसी वजह से भारतीय शेयर बाजार में IT सेक्टर के स्टॉक्स दबाव में आ गए हैं। अब सवाल है, इसका असर आम भारतीय इंजीनियरों पर क्या होगा? हर साल लाखों छात्र H-1B वीजा का सपना देखते हैं, लेकिन अगर कंपनियों पर इतना खर्च बढ़ेगा तो वे नए लोगों को हायर करने से पहले 10 बार सोचेंगी। यानी नौकरियां कम होंगी, प्रतिस्पर्धा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या अब भारतीय युवाओं को अमेरिका की जगह भारत या यूरोप में विकल्प तलाशना चाहिए? यह फैसला केवल एक आर्थिक कदम नहीं है, बल्कि अमेरिका की राजनीति से भी जुड़ा है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी सरकार अपने नागरिकों को ज्यादा नौकरियां देना चाहती है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह फैसला अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? क्योंकि भारत से हजारों इंजीनियर वहां की टेक इंडस्ट्री को सस्ते और बेहतर टैलेंट देते हैं। अगर भारतीय इंजीनियर नहीं होंगे तो क्या अमेरिका की IT कंपनियां टिक पाएंगी? दोस्तों, यह था पूरा मामला H-1B वीजा फीस बढ़ने का। इसका असर कंपनियों पर भी पड़ेगा और उन युवाओं पर भी जो अमेरिका में करियर बनाने का सपना देखते हैं। आपको क्या लगता है, क्या भारतीय कंपनियों को अब अमेरिका पर निर्भर रहना कम कर देना चाहिए, या फिर भारतीय सरकार को अमेरिका से इस फैसले पर बातचीत करनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।